ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ वन। देखिए, खबरें तो हर दिन छपती हैं, लेकिन हर खबर के पीछे छुपा होता है एक मुद्दा। अभी हाल ही में एक पिक्चर रिलीज हुई जिसका नाम है धुरंधर द रिवेंज। हालांकि जब पहला पार्ट आया था तो इतना विवाद नहीं हुआ था, लेकिन जब दूसरा पार्ट आया तो इस उस पिक्चर पर पूरा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद जो पूरी पिक्चर को विवाद जी, ये जी। है, उसके पीछे कहानी ये है, उसमें कहा ये जा रहा है कि वो किसी प्रोपेगेंडे के तहत बताई गई है। नहीं, अब बिल्कुल। हमारे साथ तीन शख्सियत मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं क्या धुरंधर पिक्चर जो है कोई प्रोपोगंडा है या कोई सच है। मिर्जा साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए मुझे एक बार। जी। मैं हुमायूं मिर्जा, जिला प्रवक्ता युवक कांग्रेस गाजियाबाद। ठीक है। आशीष भाई, आपका परिचय। मैं आशीष शर्मा, महानगर कार्यकारिणी युवा मोर्चा, बीजेपी साइड। खान साहब, आपका परिचय। मेरा नाम हेविन खान है और मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, समाजवादी छात्र सभा में मेरठ से। ठीक है। तो सबको 2-2 मिनट दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। 2-2.5 मिनट के बीच में अपनी बात खत्म कर दीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। खान साहब, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये है, धुरंधर आप देख कर आए हैं, आपको क्या बिल्कुल। लगा धुरंधर में? कोई प्रोपोगेंडा है या कोई सच है उसमें? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, रील और रियल में बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है। आप ये देखिए, देखो, हम्म। रियल जिंदगी अलग होती है और रील अलग होती है। हम लोग आज के समय में जो धुरंधर मूवी आई है, द धुरंधर रिवेंज, मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि उसमें चीजें जो हैं वो रियल नहीं है, वो एक तरीके का हम्म। प्रोपेगेंडा है। आप भी राजनीतिक दल हम्म। भी पार्टियों, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, आप उसको राजनीतिक लाभ देने के लिए जो डायरेक्टर महोदय हैं उन्होंने ये मूवी बनाई। कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ, आप ये देखिए, देश के लगातार 5 बार के उत्तर प्रदेश के और एक बार के सांसद साहब की छवि को जो उसमें नेगेटिव दिखाया, कहीं ना कहीं वो चीज गलत है। सबको संविधान में इक्वल राइट है। तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी गलत है, वो हिंदू गलत हो, मुस्लिम गलत हो, सिख गलत हो, मुसलमान गलत हो, उसके खिलाफ हमारा देश का जो लॉ एंड ऑर्डर कानून सभी के लिए समानता से व्यवहार करता है। तो जो इस मूवी के अंदर जो प्रोपगंडा है, कहीं ना कहीं जो इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने एक राजनीतिक विशेष एक दल को लाभ देने के लिए काम किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये मूवी देख के लगा कि ये एक प्री प्लान मूवी बनाई गई है, जिसमें एक पार्टी को, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक पार्टी को बेहतर दिखाया है और कहीं ना कहीं ये बेहतर दिखाया कि उससे उसको राजनीतिक लाभ मिले। मैं किसी पार्टी के प्रति द्वेष नहीं रखता हूँ, वो नहीं रखता हूँ, क्योंकि सुनो, मैं कहना चाहता हूँ, भारत को एकजुट जो रखे, भारत की तरक्की में जो हम साथ दें, हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ बनना चाहिए, विश्व स्तर पर भी और लोकल स्तर पर भी। पार्टी कोई भी हो, सरकारें आती जाती रहेंगी, हमें ये देखना चाहिए हमारी तरक्की कैसे हो। हम सब लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोगों ने मिलकर अंग्रेजों से आजादी पाई है। और आज भी भारत के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे स्वतंत्र हर एक आदमी के राइट होते हैं, अपनी बात आवाज को लेकर आदमी, बिल्कुल सभी को इक्वल राइट है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई, जितनी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ है, जितने धर्म हमारे यहाँ है, जितने लोग हमारे यहाँ हैं, जितने हमारे त्योहार हमारे यहाँ हैं, हर एक चीज में आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ सब लोग एकजुट रहते हैं और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। अभी ईद आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईद लगभग 90% लोग मुझे शुभकामना देने वाले मेरे हिंदू भाई रहे। तो कहीं ना कहीं हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि हम भारत के अंदर जन्मे हैं और भारत हमारी मातृभूमि है और भारत हमारे लिए सर्वप्रथम है। और भारत के लिए अगर मुझे अपने खून की आहुति देनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। पर कहीं ना कहीं धुरंधर मूवी जो है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रोपगंडा है और अपने स्वार्थ और लाभ के लिए इस मूवी को बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, जिससे दर्शकों के बीच जो लोग उसको देखने जाएंगे, सामने वाले व्यक्ति के प्रति उसके दिमाग में नेगेटिव एकदम वाइब्स आएंगी और नेगेटिव बातें आएंगी। तो ये गलत है, ऐसी मूवी पर रोक ठीक है। लगनी चाहिए, क्योंकि आप किसी की ठीक है। छवि को ठीक है। बदनाम नहीं कर सकते। ठीक है खान साहब, हमारे साथ शिवम भाई जुड़ गए हैं जो कि भाजपा से हैं खुद। शिवम भाई, आपका स्वागत है बहुत। शिवम भाई, आवाज आ रही है? शिवम राजवंशी। जी भाई, शुभम भाई, आपको बहुत हाँ। बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं थोड़ी सी देर से जुड़ा था, मैं भाई का नाम भी नहीं जान पाया और यह भी नहीं जान पाया कि भाई किस पार्टी से हैं। जो और सबसे हेवन खान पहले साहब हैं, जो 1 मिनट, मैं आपको परिचय दे देता हूँ। इस बार जो हेवन खान साहब हैं ये हमारी पार्टी से हैं, आशीष भाई भाजपा से हैं और हुमायूं मिर्जा जो है वो कांग्रेस से है। जी 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 जी। जी। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आज से पहले जो मूवी आई है जिसमें साधु संतों को, तिलक लगाए हुए लोगों को
एक प्रोपेगेंडा एजेंडे के तहत उन्हें एक विलन दिखाया जाता था। आज से पहले कांग्रेस राज में भी बहुत सारी मूवियां बनी है, उनमें भी हिंदू समाज को एक गुंडा टाइप दिखाया जाता था। तब तो इनमें से किसी व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाई। आज एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति जिस पर 100 से अधिक मुकदमे दायर थे, उस व्यक्ति को मूवी में अगर ले लिया गया है और उस व्यक्ति को अगर गलत साबित किया गया, जबकि वो गलत था भी, कोर्ट ने भी उसे बल्कि उम्र कैद की सजा सुनाई थी, अगर ऐसे व्यक्ति को गलत किरदार के रूप में दिखाया गया, तो ऐसे में अन्य पार्टियों को मिर्ची क्यों लग रही है? मेरे तो यह बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है। हाँ मिर्जा साहब, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, जैसे हमारे भाजपा के हमारे भाई ने, हमारे दोस्त ने बोला है कि पहले भी दिखाया गया है। पहले आप कोई एक मूवी ऐसी बता दीजिए जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, किसी एक विशेष वर्ग को आधार करके मूवी दिखाई गई हो, और अगर दिखाई गई है तो मैं बराबर उसका जैसे आप विरोध कर रहे हैं ऐसी मैं कर रहा हूँ। पहली बात। मुझे सर एक चीज बताइए। नहीं, दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी धुरंधर 2 जो मूवी जिसके लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसपे ये डिबेट हो रही है, धुरंधर जैसी जो मूवियां दिखाई गई है, ब्रेन वॉश करने के लिए दिखाई गई है, हिंदूवादी जो सोच लेकर आज की सत्ता चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं उसको कमी महसूस हुई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आप फिल्म के जरिए, अरे भाजपा सरकार 11 साल से गवर्नमेंट में है, सड़क पे धरातल पे जो आपने काम किए उस पे आइए ना। क्या आपने ऐसा कर दिया? क्या नहीं, धरातल के कार्यों पे क्या करा था? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? उन युवाओं को कहो ना, कभी 2 करोड़ नौकरियां, मेरी भी बात कभी। पहली बात सर एक मिनट, एक पार्टी ने नहीं बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ जिसने भी ये निर्देशक ने बनाई है, तत्काल उस पर कार्रवाई हो, उस इस मूवी को बैन किया जाए। जा रहे हैं नहीं भारतीय, सुनिए, वो आप अपना पे ले जाओ भाई, वो बात अलग है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का मैंने नाम भी नहीं लिया। वर्षों से आपकी सरकार है और आप धरातल पर हैं, तो हम जो धरातल पर हैं वो तो हम दिखाने के लिए जब चाहो आप जब बैठ जाओ। मैं कार्य इतने गिनवा दूंगा कि आपकी जो अन्य पार्टी है वे 70 साल 11 साल के कोई 11 साल में कोई 11 कार्य गिनवा दीजिएगा क्या? जनहित के कोई 11 मुद्दे गिनवा दीजिएगा 11 साल में। 11 मुद्दे। अब आप आ जाइएगा सर। प्रथम जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत कितने लोग लाभान्वित हुए? कितने मकान बने उत्तर प्रदेश में? कितने मकान बने हैं? है कोई डाटा? सुनिएगा मेरे भाई साहब, मैं जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और अभी योगी जी ने सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बता दीजिएगा आप। हाँ जी, मैं उत्तर प्रदेश में बता रहा हूँ अपने। जी बताइए, बताइए। जिला मुजफ्फरनगर जो एक दंगा पीड़ित क्षेत्र है, उसमें अभी योगी जी ने 4 दिन पहले जो सभा की थी उसी में बताया था 234 गाँव जिला मुजफ्फरनगर की पहली किस्त अभी डली है, और जबकि ऐसी किस्तें कम से कम 8 से 9 बार डल चुकी। सर मुझे तो डाटा दे दीजिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने मकान सरकार ने दिए हैं। एक डाटा ये भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना पर बुलडोजर चलाने का योगी सरकार ने किया है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान है वो भाजपा सरकार द्वारा नहीं है? अरे सर मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे डाटा दे दीजिएगा 11 साल में क्या आपने कितने गरीबों को घर दिए? 80 करोड़ लोगों को आप गरीबों को राशन बांट रहे हो। आप कह रहे हो देश गरीबी से निकल रहा है। सुनिएगा सर गरीबी तो जस की तस है देश में। डॉलर कहाँ जा रहा है, रुपया कहाँ जा रहा है? ये बहुत डिबेट में नहीं, ये तो आप लिखित में एक याचिका डाल लीजिएगा, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। और डूडा विभाग द्वारा, सुनिएगा मेरी बात, डूडा सर मैं तो योजना के मकान बन रहे हैं। आप मैं 11 लगा लो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ITR नहीं, आपसे कह रहा हूँ, आप ITR डाल लो। आशीष जी मैं ये कह रहा हूँ, आप 11 साल में 11 कोई कार्य जनहित के गिनवा दीजिएगा। भाजपा सरकार के कार्य में कह दिया कि मेरे को लिस्ट तो कार्य मैं ये कह रहा हूँ ऐसा मुद्दा नहीं है। आपको 11 कार्य छोड़ो, आपको मैं 31 कार्य बता दूंगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ सबसे सरल उपाय है ये। कार्य गिनाना बहस का मुद्दा नहीं है। अगर कार्य गिनाने की बात है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सारी बातों का एक सरल उपाय बताया, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप RTI लगाओ, आपको प्रत्येक विभाग ये जानकारी दे देगा
कि मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने आज तक कितने कार्य करके दिए हैं। सर ITR में तो प्रधानमंत्री जो है अपने जो है कितना पैसा उन्होंने लिया है PM केयर फंड में, उसको ही बाहर कर दिया। कहाँ ITR लगाए? अच्छा, जो हम डिबेट कर रहे हैं पता चल जाएगी, आप लगाओ तो सही सर। ITR में बाहर हो, प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा कितना आया है कोविड के टाइम? मैं आपसे इस बात पे बहस नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ये पता, मैं काम गिनाते गिनाते बहस खत्म हो जाएगी, काम खत्म नहीं होने के। एक विशेष पार्टी के प्रति सुनिएगा, एक केवल विषय जो था विषय पर रहिए, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जो इस समय पे धरातल पर हो रहा है उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो 60 रुपए पेट्रोल था वो आज 100 के लगभग पहुंच गया है, धरातल पे काम हो रहा है। जिस ऐसा ये बताइए, जो है मजदूरी जो कांग्रेस राज्य में 300 की थी आज 600 की हो गई। कौन कहाँ हो गई 600 की? सर आप सरकारी डाटा उठा के दीजिएगा। मनरेगा में जो आप ये जी राम जी लाए हैं, जी राम जी के माध्यम से मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ। अनुसार तो 30 रुपए प्रतिदिन में गरीब आशीष जी, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ। 125 रुपए का जो आप कह रहे थे, 125 दिन आपको रोजगार मिलेगा। आप देखिएगा 25 दिन नहीं मिल रहा है। लोग जो है आटे के लिए लाइन में खड़े हैं। हाँ जी, रोजगार है, 2 करोड़ नौकरियां तो मिल रही। लोग क्यों खड़े हैं? राशन की लाइन लगती है तो राशन की लाइन में राशन लेने के लिए तो खड़े होंगे। नहीं बिल्कुल 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, 10 100 स्मार्ट सिटी बन गई, वो सब कार्य हो रहे हैं आशीष जी। आप बिल्कुल हो रहे हैं। 9 गाँव पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत साइड के इधर, मैं गाजियाबाद की बात करूंगा, 9 गाँव ऑलरेडी उनकी रजिस्ट्री हो गई है, वहाँ पे प्रक्रिया चालू है। आशीष एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मिर्जा साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आपके कांग्रेस के नेता कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसमें एक समुदाय को बड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है जी। आपके जो कांग्रेस के लीडर है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पिक्चर को बैन कर देना चाहिए। इमरान मसूद ने धुरंधर को बकवास पिक्चर बता दी है। अगर हम सिर्फ देशभक्ति के नजरिए से देखें, अगर आपने वो पिक्चर देखी है, उसमें एक सीन आता है जिसमें जो रणवीर सिंह है उसमें यालिना से कहते कि हमारी लड़ाई आपके लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। उसमें पूरी पिक्चर में एक सीन आप मुझे ऐसा बता दिए जहां दूसरे समुदाय को टारगेट करके दिखाया गया है। सर शर्मा जी मैं आपको बताऊं, जो वहां वो डायलॉग जो आप बोल रहे हैं ना, आतंकवाद का ना कोई जात होती, ना धर्म होती, ना कोई उसका समुदाय होता है। दूसरी बात सुना मैं बता, अरे सर आप लिस्ट उठा के देख लीजिएगा। आपके ना जाने कितने लोग जो है कश्मीर के लिए, ना जाने कितने एक बोलिएगा, जवाब सबको मिलेगा। सब मैं आप दोनों बात कर लीजिएगा, फिर मैं आपको सभी बातों के जवाब देता हूँ। ठीक मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से आप लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर गोदी मीडिया ने मुसलमान का नाम, आतंकवाद का नाम लेती मुसलमान। क्या आपको पता है जो ये पुलवामा अटैक हुआ था उसमें क्या कहा था सुखविंदर सिंह ड्राइवर ने? उसका बयान शर्मा जी आप इनको बता देना अगर इनको याद ना हो कि बहुत बड़ा प्लान है, आप रोक जाने दो हमें, समझ गए। और देश के लिए और देश के खिलाफ जो भी काम करेगा, किसी समुदाय, किसी जात, किसी धर्म, किसी भी लिंक और पंथ से हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, आप आतंकवाद की बात कर रहे हो, कौन सा आतंकवाद? किस मुंह से भाजपा के लोग बात करते हैं? कंधार कांड में क्या हुआ था? कौन गया था लेकर अजहर मसूद को? जिन्ना के मजार पे किसने मत्थे टेके थे जाकर? ISI को पठानकोट में किसने बुलाया पहली बार? ठीक है, ये सब चीजें जो है ये नहीं होनी चाहिए। सुनिए देना चाहता हूँ सर, हमारी भी सुन लो 2 मिनट। पार्टी के राहुल गांधी जी का अभी बयान था और उन्होंने ईरान सर बिरयानी खाने कौन गया था? सुनिए, बिरयानी खाने कौन गया था? जो इंसानियत वाली बात नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा था, तब ये राहुल गांधी चुप क्यों थे? सर जब जहाँ पे 700 किसान मर गए थे किसान आंदोलन में, क्या नहीं किसान पहुंच गए भाई साहब? अरे भाई साहब, वो ईरान है जिसके 60,000 करोड़ रुपए यहाँ पड़े थे, वो रुपये में तेल दे रहा था। आप दोनों सरेंडर, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ये बयान दिया था, जब भारत और ईरान में युद्ध होगा तो हिंदुस्तान के मुसलमान ईरान के साथ खड़े होंगे। क्या ये उचित है कि अनुचित है? आशीष भाई इसलिए देंगे, उचित है क्या अनुचित है ये मुझे बता दो। ये सुन लो
उसका पहले जवाब सुन लो, क्यों कहा था। सुनाओ। सुनो सुनो शर्मा जी, मैं बता रहा हूँ इनको। जवाब सुनो, मैंने जब प्रश्न पूछा है ना, मैंने जो बोला, मैंने वो बात सुनो मेरी। प्रश्न है भारत और ईरान का। हिंदुस्तान का मुसलमान ईरान के साथ खड़ा होगा, इस बयान की बात कर रहा हूँ। ये क्यों कहा था, क्यों नहीं कहा था, बात उस पर है ही नहीं। बात जहां भारत खड़ा है, तो भारत के अपोजिट कोई भी देश खड़ा है, तो हिंदुस्तान का मुसलमान भारत की तरफ होना चाहिए कि ईरान की तरफ होना चाहिए। बात वो है। खैम नहीं मरा, खैम नहीं मरने पे ईरान में इतना तगड़ा जश्न मनाया गया, यहाँ मातम क्यों? नहीं, एक इसका जवाब दो। दिल्ली क्यों? जेएनयू में पहले आप 2 जने बोल रहे हो, पहले जवाब। हैदर पिक्चर में शाहिद अरे कपूर भाई, वहां पे लाल चौक पे खड़ा होकर आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते। आप जवाब नहीं सुनना चाहते। दुनिया भर में आपने अवार्ड दिए। संबित पात्रा बन रहे हो आप तो, संबित पात्रा बन रहे हो। ये नहीं। संबित कोई अगर ज्ञान की बात कर रहा तो वो संबित पात्रा, ये कैसा ज्ञान है? मैं संबित पात्रा हूँ। अरे आशीष भाई, वाली स्टेज पे कांग्रेस में किसी का भी लेवल नहीं है जो उस लेवल। हाँ, गोबर को कोहिनूर बताने वाले संबित पात्रा आपका सही। आप ऐसे सौभाग्य आपको मैं कह रहा मुबारक। हूँ, सुनो, सर गोबर की बात बताऊं तो गाय का गोबर इतना शुद्ध होता है, कभी सेवन करके देखना, बीमारी आपकी 100 खत्म हो जाएगी। अब ऐसे तो डिबेट में मजा नहीं आएगा। एक बार मिर्जा साहब की पूरी बात सुन लेते हैं। मिर्जा साहब दोनों बीच में। हाँ, अभी नहीं बोलेंगे, अब नहीं। मैं बता रहा हूं आपको। देखिए मौलाना, जो आशीष भाई ने बोला कि बयान मौलाना ने दिया है, जहां तक अमेरिका की बात, ईरान की बात है, ईरान जब अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाया तेल के लिए, तो वही ईरान था जिस सर मैं बता रहा हूं पहले। नहीं शर्मा जी पूरे तथ्य इतने सामने नहीं आएंगे, ये सब चीजें ऐसी बातें चलती रहेंगी। तो वही ईरान था जिसने कहा कि रुपये में तेल हमसे ले लो। हाँ। आशीष जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 60,000 करोड़ रुपए उसका यहां पड़ा था ईरान। ठीक है, तब डॉलर में अमेरिका मना कर रहा था, हमें तेल नहीं दे रहा था, तब रुपये में ईरान हमें तेल दे रहा था। दूसरी बात, जब हमारा रूस से सस्ता क्रूड ऑयल आ रहा था, क्या जरूरत थी जी ट्रंप के सामने सरेंडर होने की? हम तो कह देते हम किसी से कम थोड़ी है। क्या मतलब, कौन होता है ट्रंप हमारे फैसले लेने वाला? हमें जब ही कहना था चलिए जहां से हमें सस्ता मिलेगा। मैंने हिंदुस्तान की जनता, मैंने सारी बात मान ली। ईरान हमारा अच्छा दोस्त है, ईरान जितने भी देश हैं हमारे अच्छे दोस्त है। मेरा सवाल आपसे है, जो मौलाना ने कहा है कल को युद्ध होता है तो भारत के मुसलमान भारत के साथ रहेंगे, ईरान के साथ रहेंगे, इराक के साथ रहेंगे? नहीं, हम अपने वतन के साथ रहेंगे। अगर हमारे ईरान से कल को युद्ध होता है तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ सबसे पहले। क्यों नहीं कह रहा? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, उसका सलीम वास्तविक वाला हाथ क्यों नहीं हुआ? कौन सा मौलाना का? किसी आप डिबेट में बोलते रहे, जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन सुना वो अगर कहते जैसा हाल क्यों नहीं करा? अगर उसने भारत के खिलाफ टिप्पणी करी, आशीष जी बोलने को तो हमारे यतीन सिमानंद क्या बोलते हैं, आप मानते हो सारी बात, बहिष्कार करते हो उनका। मैंने कभी देश के खिलाफ नहीं बोला है। यति नरसिंह देश के खिलाफ नहीं, उसने नेता में, अरे नेता के नहीं, वो तो बोलते हैं आप भी योगी जी के लिए गलत बोलते हो, आपकी पार्टी बोलती है, सारा विपक्ष बोलता है। हमने कभी इस चीज के ऊपर टिप्पणी नहीं करी, किंतु मैं सिर्फ देश की बात कर रहा हूँ। अगर देश के खिलाफ अगर यति नरसिंह आनंद सरस्वती ने कुछ टिप्पणी करी है तो मुझे बताओ। आपके सामने सलीम वास्तविक जैसा मैं खुला चैनल पे खुला बोल रहा हूँ। अगर देश के लिए कोई कह रहा है तो आप उस पर क्या टिप्पणी देते हो? मैं बात वहां कर रहा हूँ। सलीम वास्तविक ने कुरान की हकीकत सामने ला दी, उसका आपने गलतवा दिया। शर्मा जी धार्मिक बहस से तो फिर मैं धार्मिक बातें करूंगा। भारत के खिलाफ बोल रहा है। नहीं, सलीम वास्तविक जो है आपके लिए होगा मार्गदर्शक, या आपका होगा, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। और लेना देना क्यों होगा? क्योंकि उसने असली किताबें खोल दी ना, किताब की असलियत कितनी बहस जी, फिर मैं धार्मिक बातें करना शुरू कर दूंगा। धार्मिक मुद्दा है, जब मेरा मुद्दा मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। नहीं तैयार, मैं धार्मिक आसानी से टिप्पणी किसी पर करता नहीं हूँ, और ना मेरी आदत, समझ गए? मैं सभी धर्मों का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि भाई साहब मैं भी सभी धर्म का सम्मान करता हूँ। मेरे मिठाई आई है, मैं उस चीज की बदल वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो मानसिकता है, जो विचारधारा की जिस वो तुम्हारे दिमाग में भरी हुई है, भरी हुई है ना, ऐसे समाज में भी है, लेकिन विरोध नहीं करता है, जब चर्चा में होते हैं।
ठीक है, एक मिनट, किसी और लोगों की राय ले लेते हैं। कौन सा आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी शुभम जी, अभी इस बीच में मैं भी भाई साहब को बोलना चाहता हूँ, ये बात भटक गए हैं बीच में से। ये बात मूवी पे शुरू हुई थी, और अगर वो मूवी पे आ जाए तो पीके मूवी रिलीज हुई थी, और हाँ जो पीके मूवी रिलीज हुई थी उसमें जो आपका आमिर खान था वो सभी धर्मों में गया, वो चर्च में भी गया, वो सिखों के धार्मिक स्थल पर भी गया, हिंदुओं के मंदिर में भी गया, सबको उसने गलत दिखाया। पर जैसे ही मस्जिद के बाहर वो शराब की बोतलें लेकर गया तो उसे भारी रोक दिया गया, वो अंदर नहीं घुसने दिया। तो इससे क्या निर्देश देना चाहते हैं कि केवल एक ही धर्म ही इतना पाक है कि उसके मस्जिद के अंदर घुसना गलत था, पर मंदिरों के अंदर घुस के कुछ भी गलत कर सकते हैं, देवी देवताओं को लैट्रिन बाथरूम में हम बंधक बना सकते हैं, कुछ भी, मतलब कि हिंदू धर्म को कितना भी गंदा दिखा दो और अपना धर्म बिल्कुल पाक। कितनी मूवी सनातन धर्म से आता है, जो लड़की है जो एक्ट्रेस है वो हिंदू है। के मूवी में हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की रिलीज मूवी देख लो, है, और इस मूवी में अगर किसी केदारनाथ पिक्चर आतंकवादी देख को या लो, किसी गलत व्यक्ति को गलत दिखा दिया गया तो उसे आप धर्म पर लेके जा रहे हो। प्रोपेगेंडा है नहीं है मिर्जा साहब? जी जो पीके मूवी में दृश्य दिखाए गए हैं, क्या वो भी किसी प्रोपेगेंडा के तहत हैं? देखिए पीके मूवी का जो जहां तक, यार आशीष जी सुनने की आदत डाला करो। एक मिनट सुन लेते, पहले सुन लेते, सबके सुन लेते। जब सुनूंगा बात तो बोलो। हाँ बोलिए। देखिए जो इस तरीके से भाई ने कहा पीके मूवी के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी मजहब के बारे में, किसी भी पंथ के बारे में अगर किसी भी मूवी में दिखाया जाता है, मैं उसका घोर निंदा करता हूँ। पहली बात। निंदा करने से क्या होगा? आपकी सरकार थी, सेंसर बोर्ड ने उसे पास किया था। किसने? आपकी सरकार में फिल्म रिलीज हुई थी और सभी ने समर्थन करा था। आपने कहा था फिल्मी तो है, कांग्रेस ने ये कहा था फिल्मी तो है, और उसे टैक्स फ्री भी किया गया था। कांग्रेस का जहाँ प्रदेश में सरकारें थी टैक्स फ्री किया गया था। भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, गुजरात फाइल बनी थी। गुजरात फाइल में क्या दिखाया था? क्या दिखाया बताइएगा? गुजरात फाइल देखी है आपने? भाई साहब मैंने सारी देखी है। बताइए क्या दिखाया गया था? अपने पे आई हाँ तो ना, अपने पे आप अपने पे आई तो फिर मतलब आप करो तो सब कुछ हो जाएगा। गुजरात फाइल्स हो गई, हैदराबाद फाइल्स हो गई, केरला स्टोरी हो गई, धुरंधर हो गई, कन्हैयालाल हो गई, ये सारी रियल इंसिडेंट मूवीज हैं जो वास्तविकता में घटना घटी है, उन्हीं के ऊपर भी ये पिक्चरें बनी है। ठीक है, और जितनी भी मूवी आप बनाते हैं या और लोगों ने जो बनाई है वो होती है काल्पनिक, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे धर्म के लोगों को नीचे दिखाने की वो कर जाती है। रेपिस्ट हमेशा तिलकदारी क्यों होता है? टोपी वाला क्यों नहीं हो सकता? रेपिस्ट हमेशा मंदिर का पुजारी क्यों होता है? इमाम क्यों नहीं हो सकता? ये मुझे अधिकतर ये काल्पनिक अधिकतर डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कौन है? आपको जब पैसे के बारे में, जब पैसा जब दिखता है, जब आपको दिखते ही नहीं तो हम क्या करें उसमें? ये बताओ, डायरेक्टर को आप पकड़ो ना, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। डायरेक्टर मत देखो, प्रोड्यूसर देखो, पैसा कौन लगा रहा है, समझ गए? जो पैसा लगाता है उसके नीचे काम करने वाला डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के बाद आता है राइटर। ठीक है, प्रोड्यूसर और राइटर से सारी पिक्चरें क्रिएट होती है। सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, मुजफ्फर एक मिनट मेरा मिर्जा साहब से सवाल है। मिर्जा साहब मुझे एक बात बताइए, एक एक्स डीजीपी है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने हाल ही में बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को धुरंधर देखकर मिर्ची लग रही है वो मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि जब दाऊद के पैसों से फिल्में बना करती थी उसके प्रोपेगेंडा हुआ करते थे। आपकी पिक्चर में सच्चाई दिखाई गई है क्योंकि ये पिक्चर दाऊद के पैसे से नहीं बनी है। तो शर्मा जी, सच्चाई अगर इनको दिखानी है तो मौजूदा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन पर 2 दर्जन से ज्यादा केस हैं, वो भी सच्चाई दिखा दे एक बारी। क्या अतीक अहमद अगर गुंडा था, बदमाश था, माफिया था, किसकी हत्या का मुकदमा उन पर दायर है ये भी बता दीजिएगा। माफिया था, मैं आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप दे देना। मैं भाई शर्मा जी, आप उन पर कैसे मैं पूरे दृष्टि में सभाओं के ऐसे मुकदमे राजनेताओं पर चलते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी पर कोई क्रिमिनल अच्छा। मिर्जा जी, अतीक अहमद आपकी दृष्टि में कोई वो नहीं था, गुंडा नहीं था, बदमाश नहीं था, उसने कोई हत्या ही नहीं कराई, उसके पास असले नहीं थे, उसके पास बाहर से असले नहीं आते थे क्या? या वो कोई नशा तस्कर नहीं था क्या? आपकी दृष्टि में क्या था वो? फिर नहीं, मैंने उसकी हिमायत कब की है?
मेरे मुंह से हिमायत सुनिए। गुंडा मवाली बदमाश अगर कोई आता है सांसद और एक सांसद के ऊपर इस तरीके की पिक्चर बनाना, उसकी जो रिपोर्टेशन है उसको डाउन करना है। ये आपके बयान में आपको ये नहीं पता कहा किसने आपको ये नहीं पता, आप डिबेट में ही नहीं हो। शर्मा जी बताओ किसने बोला? एक मिनट रुक जाइए। खान साहब आवाज आ रही मेरी? खान साहब आवाज आ रही मेरी? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए आशीष भाई। जी भैया आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। खान साहब मुझे आप एक बात बताइए, आपने तो पूरी पिक्चर देखी। क्या करूं? ये कर दो ना। हाँ ये कर दो, नीचे कर दो। जी बोलिए। उस पूरी पिक्चर में अखिलेश यादव या तमाम जी। जितने भी नेता कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि एक समुदाय को गलत दिखाया गया है। क्या पूरी धुरंधर में कहीं भी किसी समुदाय को गलत तरीके से पेश किया गया है? किसी भी समुदाय को? देखिए मैं आपको मुझे बता दो कि समुदाय को पूरे किया गया है। पूरे 4 घंटे की मैंने मूवी देखी है। आप प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने 4 घंटे की मूवी देखी है। मैं ये मानना है, देखो सुनो, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, यदि है तो उसका निजी मामला है। सरकार एंड लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस उस पर सख्ताई करेगी और क्या नाम उसके खिलाफ कानूनी विधिक जो कार्रवाई होती है हमारे संविधान के अनुसार वो होगी। तो इस पूरी मूवी में जो एक तरीके से नैरेटिव सेट किया है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष को दिखाता है। मैं ये कहता हूँ अगर अतीक अहमद गलत है तो हमारे देश का संविधान, हमारे देश का हाई कोर्ट, हमारे देश का सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए न्याय के लिए बैठा है। तो एक दिन पहले अतीक अहमद ने अगर किसी के साथ गलत किया है तो कहीं ना कहीं इब्राहिम के ऊपर जब पिक्चर बनती है भला और दिलदार बताया जाता है, तब वो पिक्चर कोई किरदार नहीं होती। केस वाला जो केस है मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। देखो इंसानियत की हार हुई है। अगर उन लोगों ने वो बेशक मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने सलीम वास्तविक के साथ जो घटना को अंजाम दिया, मैं उसका विरोध करता हूँ। भाई आप इंसानियत आपके विरोध से नहीं होगा। समस्त समाज जब विरोध करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी करेगा, तब समाज के लोग सही राह पर आएंगे। मैं तो खुद कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, हम आप ही की बात बोल रहे हैं कि हिंसा से दूर रहना चाहिए। परंतु जब एक पक्ष से जो है पत्थर बरसेगा तो दूसरे पक्ष की साइड से ये मत उम्मीद रखिए कि वे फूल लेकर खड़े होंगे, क्योंकि ताली दोनों तरफ से बजती है। आपकी बात से मैं बिल्कुल भैया सहमत हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मेरा सगा भाई मेरे साथ गलत कर रहा है तो जरूरी नहीं है मुझे भी उसके साथ गलत करना चाहिए। तो हम लोग महात्मा गांधी के विचार को फॉलो करते हैं। मेरी बात सुनिए भैया, महात्मा गांधी जी के विचार को फॉलो करते हैं। अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा, हिंसा के बिना भी जो दिल्ली में तरुण के साथ घटना घटी है, कांग्रेस कब के त्याग चुकी है? अगर वो सुनो मैं तरुण के बारे में मैं एक सेकंड एक बात कहना चाह रहा हूँ। भैया ने कहा अहिंसा परमो धर्म। जो तरुण के साथ वहां पे दिल्ली में घटना घटी उसके ऊपर मात्र एक जो जा रही थी उनके ऊपर जो गुब्बारा फेंका, उसके ऊपर जो घटना घटी है उस पर क्या लेंगे? वो कौन सी हिंसा थी? अहिंसा थी वो। देखो मैं उसके बाद जो जवाब दिया तो उसमें वो हिंसा नजर आने लगी। तरुण हमारा भी भाई है और तरुण की जो क्षति हुई है उसके परिवार को हुई है, हमें हुई है, मैं उस पर भी खेद व्यक्त करता हूँ। देखो सुनो, देखो क्रिमिनल माइंड कोई भी हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। टेररिस्ट हो, हत्यारा हो, नक्सलवादी हो, आतंक, और वो सारे मुसलमान ही क्यों होते हैं? जोड़ने की ऐसा नहीं ऐसा क्यों नहीं है भाई साहब? जब सन 2013 का हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, मदरसे में से गोलियां चली। अंधभक्ति की बात नहीं है। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, इतनी हिंसा घटती है वहाँ सारे अधिकतर सारे मुसलमान ही क्यों होते हैं? ऐसा नहीं है। ताज होटल पे हमला करने वाला भी मुसलमान ही था, भले ही पाकिस्तान का था। आशीष भाई मैं अतीक अहमद मुसलमान था। अगर जो आतंकवादी का धर्म नहीं होता तो फिर उसके मैं मान रहा हूँ, चलो आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, पर आतंकवादी की प्रेम कहानी भी नहीं होती। ये लफ्ज़ के मुद्दे आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी गलत काम करता है वो इंसानियत को तार तार करके गलत काम करता है, वो किसी धर्म से संबंध रखता हूँ, मैं उसका विरोध करूँ। मेरा सगा भाई अगर गलत करेगा मैं आपकी सभी बातों से सहमत होता हूँ। तो फिर आपके जो दिल्ली के जो नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उस पर कांग्रेस जो है उनका साथ देती है, तो फिर हम लोगों के भीतर कैसी आग? किसने कहा? ये झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी का चलाना काम है। इसलिए कांग्रेस क्या कहा उसमें हाथ है? बात कर रहे हैं आप, ये उसमें कहा कांग्रेस का हाथ है? जेएनयू में उसके बाद कन्हैयालाल कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था सबसे पहले? अरे कौन, किस पार्टी से आता है कन्हैयालाल?
ये तो बयान तो नहीं, कन्हैया लाल अगर बात है, अरे भाई कौन कह रहा है कोर्ट ने आज तक नहीं माना? आप फर्जी मैं अपनी प्रोग्राम बात चला रहे रखूं, हो। अगर आप सभी लोग आज तक कोर्ट में आपकी दिल्ली पुलिस ने आज तक कोई हलफनामा दर्ज नहीं करा उसके खिलाफ, कन्हैया कुमार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं आप लोग। हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे, हम तो साक्षात वीडियो देख के बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कहीं भी लाइए, दिखाइए। खान साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। जी, बताएं। की बात करूं, द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, द बंगाल फाइल्स, केरला स्टोरी 2, ऐसी तमाम पिक्चरें बनाने की जरूरत क्या है? प्रोपोगंडा है, ये सच्चाई कहानी भाजपा ही प्रकाश सामने ला रही है। मैं एक चीज बताता हूँ कि ये जो मूवी बनती है कहीं ना कहीं ये किसी सच्ची घटना से आधारित होती है। अगर केरला स्टोरी भी है, कश्मीर फाइल भी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान का तो शोषण हुआ होगा, किसी ना किसी इंसान के साथ तो गलत हुआ होगा। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में ये आपसे कहना चाहता हूँ कि सुनो, हम भारतवासी हैं, हमारा सर्वप्रथम धर्म है भारत और हम हिंदुस्तानी हैं, और हम इस धरती में पैदा हुए हैं और हम इस धरती में ही मिट्टी में यहाँ दफन हो जाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी वफादारी भारत के लिए दिखानी चाहिए, और भारत हमारी माँ है, भारत माता हमारी माँ है, और भारत ही हमारा सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं जो लोग अनएजुकेटेड हैं, हुमायूं भाई से और कहलवा दो। देखो मैं अरे भाई साहब आपके प्रधानमंत्री जी तो कह कर आ गए फादरलैंड। अच्छा, बात होगा नहीं बात होगा इजराइल बात होगा भाजपा का, इजराइल बात होगा भाजपा पार्टी का, हमारा नहीं है। बात बताता हूँ, अगर जो मैं सभी एकताओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दें। कौन आगे पाकिस्तान जाए भाड़ में, पाकिस्तान जाए भाड़ में। भाई साहब जिन्ना के मजार इटली उनकी हुई। अरे पाकिस्तान गए भाड़ में, और सुनो पाकिस्तान में बाढ़ में नहीं गया, ईरान का बताओ वाले चीज बोल देंगे नहीं। आपने। और सुनो भाई साहब सुन लीजिएगा, सुन लो इटली का इतिहास का जान लो। प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे? फादरलैंड इज इजराइल। भाई आपका फादर होगा, हमारा नाच होगा। बना रखा है, गाड़ी ड्राइव नहीं जगत फादर हमारा कोई फादर नहीं है। और दूसरी बात ये है, आडवाणी के मजार पर मत्था टेक रहे थे, आडवाणी के मजार पर मत्था टेक रहे थे जिन्ना के, बिन बुलाए बिरयानी खाने फोन कर रहा था पाकिस्तान। हमारी राजमाता नहीं पाकिस्तान कौन गया था? अरे ये कांग्रेस का वो थी जिसने दो टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, वो कांग्रेस थी। कांग्रेस वो है जी। अरे जिन पाप लेके जा रहे हैं, दिमाग पे आप आशीष जी मुस्कुरा रहे हैं, मंद में सच बोल रहा हूँ तो रुको जी, मेरा सर पैर की है ना, आशीष जी मुस्कुरा रहे हैं, सच्चाई पता लग रही है। वाला व्यक्ति हूँ, भगत सिंह को मानने वाला व्यक्ति हूँ, महात्मा गांधी मेरा आदर्श नहीं है, मेरी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ इस बात को। भाई साहब को मानता हूँ। आप जो है माफी वीरों को मानिएगा। उन्होंने लेटर लिखे अंग्रेजों को, उन्होंने माफी मांगी। जब लोगों को 10 रुपए सैलरी मिलती थी, जब 60 रुपए उन्हें पेंशन मिलती थी अंग्रेजों से, आप मानिएगा। आरएसएस की विचारधारा से आप जुड़े हैं, आपको मुबारक। वही आरएसएस है जिसने 52 साल तिरंगा नहीं फहराया, लेकिन आप आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। वक्त आने दीजिएगा। मैं तो नहीं मानूंगा जो ऐसे खाने में पैदा हुए हैं, मैं उन्हें तो नहीं मानूंगा जिनका कैरेक्टर में वैश्यवृत्ति है, जो करते ही वैश्यवृत्ति थे। ठीक, मैं चाचा नेहरू को तो आदर्श नहीं मानूंगा, खुल के बोल रहा हूँ। चाचा नेहरू वैश्यवृत्ति करता था, मैं उसको गांधी को कैसे मान लूं जो अपनी खुद की पोती के साथ नग्न अवस्था में सो जाता था। ये तो मैं ये बोल तो रहा हूँ, आरएसएस वाले क्या करते हैं? अरे हुमायूं आए उनके बहुत सारे वीडियो पहुंचाया था। हुमायूं जी पहुंचाया गांधी जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। अच्छा से बात कीजिएगा गांधी जी को लेकर, आइएगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, गांधी जी किस जाति के थे? पंडित। वे वैश्य समाज से थे। अब मुझे वैश्य समाज से। अच्छा, ये आरएसएस से पढ़ का है हो आप?
है भाई साहब, मैं RSS सरस्वती विद्या मंदिर का बच्चा हूँ जो सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ लेता हाँ है। वाह वैसे हो जाता है। अरे RSS का ज्ञान सुन लीजिएगा RSS का आपको ज्ञान जो है है, आज RSS की वजह से आज- देश का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। ये सनातन ज्ञान है विस्तार। वही RSS है अमेरिका जिसको बैन करने की बात कर रहा है, वहां के संगठन अरे करो उठा ना। रहे हैं। और अमेरिका RSS वो अमेरिका है, कुछ नहीं कर पा रहे। वो अमेरिका है जिसने ये कहा नरेंद्र, बोले सर सरेंडर हो गए, सरेंडर कभी नहीं कहा। और सरेंडर को भूल जाओ। अभी 31 तारीख तक की डेट है, आपको 31 तारीख तक की डेट है कि खरीदने की चर्चा नहीं हो पाएगी, आप नहीं समझ पाओगे। एक बार हो जाए बोलने। बस 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 क्या? यही कर सकते हो। नरेंद्र जी सर सरेंडर, ओके सर। ठीक है। देखिए सरेंडर पॉलिसी रही है इनकी। हाँ मिर्जा साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जी ये जी। भाजपा के आने के बाद तमाम पिक्चरें आई, द कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, बंगाल फाइल, केरला स्टोरी 2, धुरंधर, ये सारी पिक्चरें भाजपा की सरकार में क्यों बनाई जा रही हैं? सर देखिएगा जितना भी इनका वोटर है, जो वोटर इनसे टूटना शुरू हो जाता है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से अब लग रहा है, जो हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि सर बीजेपी के लिए यहाँ लोकसभा चुनाव में भी पड़ी है इनको, कैसी दुर्गति हुई है। अब विधानसभा की बात कर लीजिएगा, विधानसभा में इंजन आपस में टकरा रहे हैं, फिर डिब्बे टकराने लगे। संजय निषाद जी कल रो रहे थे मन से, अब वो बेचारे बहाना कुछ और है, रोना किसी और चीज पे है, मिलता कुछ नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी है वो स्टूल मुख्यमंत्री हो गए, ओबीसी की ये बात करते हैं लेकिन उन गरीबों को स्टूल पे बिठाते हैं। ब्रजेश पाठक जी हैं, बटुकों की उनकी चोटी खींची जाती है, वो बेचारे बुला के अपने घर पे उनका सम्मान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो कर दिया चलो हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ है, आज की डेट में भारत की राजनीति को जिस तरीके से भाजपा सरकार ने गंदा किया है, इसको साफ करने के लिए बहुत जरूरत है। और जिस तरीके से इन लोगों ने वाली पार्टी चाहिए जो दादा लाए पोता बनते होती है। इनके अरे राजनाथ सिंह का बेटा भी है पंकज सिंह, राहुल गांधी राहुल गांधी का राहुल गांधी का बेटा है क्या पंकज? अरे जैसा क्या है, जैसा जिसे यही नहीं पता एक ओवर में कितनी बॉल डलती है, ये बता दूं, जैसा को ये नहीं पता एक ओवर में कितनी बॉल डलती है। आज वो आईसीसी का चेयरमैन बना बैठा है, सुषमा स्वराज की लड़की एमपी बनी बैठी है, नीतीश कुमार का लड़का राजनीति में आने को तैयार है, शिवराज सिंह चौहान का लड़का। आप जो है मतलब देश के लिए समाज के लिए समर्पित काम कर रही है। अच्छा लेकिन अंग्रेजों से माफी मांगकर पेंशन लेने वाले लोग कांग्रेस को ज्ञान देंगे। प्रधानमंत्री बन रहा है, जब उनका कुछ है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कहाँ से बनेंगे, मुख्यमंत्री कहाँ से बनेंगे जब उनके कुछ है ही नहीं। मुख्यमंत्री है, उनके बच्चे भाई साहब मान्य अरे आशीष जी सुनने का धैर्य रखो, सुनिए राजनाथ सिंह जी कितना बड़ा नाम है, उनके दो बच्चे हैं, बड़े ठाकुर तो वो है ना योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी छोटे ठाकुर हो गए राजनीतिक लिहाज से। अब वो कैसे आ जाएंगे? बाद में बांटने का काम ही करा है आपने, हमने तो महाराज जी की जाति समझी नहीं, ठीक है? अच्छा लेकिन वो संत समाज से आते हैं, वो जाति विशेष से नहीं आते। पहले इस बात को आप समझिए। संत का काम क्या होता है? संत का काम क्या होता है? संत का काम समाज सुधारना भी होता है, शस्त्र उठाना भी होता है, शास्त्र पढ़ाना भी होता है। संत का काम होता है आश्रम में जाके ड्यूटी लोगों को अच्छी बात बताना। संत का काम कुर्सी छीनना नहीं होता, संत का काम कुर्सी से प्यार करना नहीं होता। कोई नहीं है उसके, फिर वही किसी इंसान की क्षमता अनुसार उसे कुर्सी दी जाती है। क्षमता कुर्सी देने का काम आपकी पार्टी कर सकती है, हम लोग नहीं करते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य बेवकात के आदमी है, ब्रजेश पाठक बेवकात के आदमी है। मुख्यमंत्री किया तो भविष्य में मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे। अच्छा वो अभी इनकी औकात नहीं है। अच्छा मतलब ये प्रधानमंत्री बनने ये बताइए केशव प्रसाद मौर्य बेवकात है ना जी? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने योग्य है?
उस व्यक्ति से शुद्ध हिंदी में बात करो जो हिंदी न समझ पाए, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने योग्य है? उसकी ठीक है, मैं एंटोनिया क्या है, आज कहाँ से आई है, कुछ पता है उसका? वो वहां से आई है, वो जब उसका हस्बैंड जब उनके शहीद हो गए ना इस देश के लिए, अगर वो चाहती माल लुटेती और इटली चली जाती, लेकिन इस देश में रही। 2 बार मौका मिला प्रधानमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन ठुकरा दी। और आप लोग तो सरपंच की आज तो पता लग गई। अरे साहब, आपने सरपंच की कुर्सी के लिए कैसा वोट बिना नागरिकता के वोट देते थे हमारे देश में? क्या ये सिस्टम था आपका? अरे भाई, सुशील मोदी का क्या था? सुशील मोदी नागरिकता मिली भाई, सुशील मोदी जी क्या थे? उनकी तो वोट ही नहीं थी। गुजरात के उप मुख्यमंत्री थे पहले, सुना तो होगा उनके बारे में। मिर्जा साहब मुझे जी, आपके अनुसार क्या धुरंधर को बैन कर देना चाहिए इस समय? तत्काल रूप से, बिल्कुल। समाज में बहुत बड़ा बिगाड़ और खाई, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने वाली ये फिल्म है, इसको तत्काल रूप से। मिर्जा साहब 1 मिनट, ALT बालाजी करके है, या हमारी भारत में फोन वीडियोस भी चलती है, आपको तमाम लोगों को पता है। आज तक कांग्रेस ने उसके लिए कभी प्रदर्शन क्यों नहीं किया कि वो देश में बैन होनी चाहिए? समाज में हिंसा, गलत धारणा तो फोन वीडियो से भी आ रही है। सर, पोर्न वीडियो जो लोग देखते हैं उनकी धारणा जो है वो पोर्न वाली गंदी होती है। मेरा सवाल आपसे नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब आप 500 करोड़ कमाने वाली पिक्चर को बैन करने के लिए कह रहे हैं कि समाज में गलत धारणा जाएगी, गलत न्यूज जाएगा, तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या कांग्रेस ने कभी ALT बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म जहां गंदी पिक्चर देखने को मिलती है, स्टोरी के तहत देखने को मिलती है, क्या कांग्रेस ने कभी ये बीड़ा उठाया कि उनको भी बैन किया जाए? कभी समय समय पर होता रहा है काम। कांग्रेस सरकारों ने जो है इनके खिलाफ काम भी किया है और उसमें सजा भी हुई है। दूसरी बात ये एपिस्टिन फाइल जो आ रही है, एपिस्टिन फाइल जैसी फाइल को कैसे रोकोगे? अरे महाराज, वो पिक्चर नहीं है, कोई एपिस्टिन फाइल का मुद्दा नहीं। मेरा सवाल आपसे क्या है? अरे सर, एपिस्टिन फाइल नहीं, हरदीप पुरी जी भागे फिर रहे हैं, वो साला भूत उनके पीछे पड़ गया। हाँ। हरदीप पुरी जी को जान बचानी है, अपनी जोखिम में आ रही है। आप पोर्न फिल्म की बात कर रहे हैं, पोर्न फिल्म तो कुछ भी नहीं है जो वहां पे घटना घटी है। 19 लाख फाइल है। आशीष जी, आने वाला टाइम भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा टफ है। भाई साहब, अब हुमायूं जी ने अपनी सारी बात कह दी। राहुल गांधी एंटोनिया का भी जिक्र है, देख लेना। हुमायूं जी उल्टी सीधी बातें जी सर, बदलाव करना आता है। शुरुआत जो है वो पाकिस्तान से हुई है। हाँ जी, तो धुरंधर को बैन करने की बात है, वो जो शुरुआत हुई है उसकी, वो पाकिस्तान से हुई है। समर्थक ये रहे। अच्छा, आपके पास पाकिस्तान से भाई साहब सुना, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, आपको इनसे बड़ा प्यार है, देश पे रोजगार पे बात नहीं करेंगे। मैं तो हमें उन मुसलमानों से प्यार है जो देश को सर्वोपरि रखते हैं, धर्म के प्रति कट्टरवाद नहीं रखते। हमें हर हिंदू से प्यार है, हर धर्म के प्रत्येक व्यक्ति से प्यार है जो कट्टरवाद को पीछे रख करके देश की बात करते हैं। और उस व्यक्ति से प्यार है जो राष्ट्रवाद की चेतना अपने अंतरात्मा में जगाए रखता है। 43 साल तुम्हारी तरह जागे होते ना तो ये देश आज भी गुलाम नहीं होता। अरे आप जागे होते ना भाई साहब, 2025 से पहले सब। और दूसरी बात ये, जब देश आजाद हुआ था ना, एक सुई नहीं बनती थी, समझ गए? 11 साल में कुछ नहीं है दिखाने के लिए। सभी चीजों का जब आपका कोई विदेशी आता है ना तो आपको ताजमहल ले जाना पड़ता है दिखाने के लिए, वरना शौचालय दिखाते होते आप अपने। करा क्या है, शौचालय बनाए? सुनो, शौचालय भी देखो, ताजमहल तो ज्यादा सुंदर है, राम मंदिर देख लो। तुड़वा दो ताजमहल, सारी बात छोड़ो। ठीक है, अंदर भी निकल जाएगा, तब देखना उसकी सुंदरता कैसे निकलेगी। शिवम आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ आशीष, मुझे आप जवाब दीजिए। कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, द बंगाल फाइल, ये तमाम पिक्चरें क्यों बनाई जा रही है? क्या जरूरत है इनके लिए आज के समाज में? मात्र और मात्र जागरूकता है, ठीक है। जो इस देश में घटनाएं घट रही हैं उनके ऊपर ये पिक्चर बनी गई है। कोई नौकरी ना मांगे, लोग जागरूक रहे, कोई पढ़ाई के बारे में ना पूछे, धर्म विरोधी, देश विरोधी लोगों से दूरी बना करके रखे, जो अपनी पहचान छुपा करके दूसरे धर्मों की बहन बेटियों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करने का काम करते हैं। ऐसे छांगुर बाबाओं से बचाएं,
जो हर धर्म में जातियों के अनुसार लड़कियों पे रेट तय करते हैं। मुसलमान 2014 के बाद ही देश में रहना शुरू हुआ है। मुसलमानों के सालों से रहता आया है, ये सारी चीजें 2014 के बाद। थोड़ा आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोले एक बार। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सारी चीजें 2014 के बाद से क्यों सामने आ रही हैं? क्या मुसलमान ने 2014 के बाद से देश में रहना वो शुरू किया? इसलिए आ रही है क्योंकि उससे पहले दबा के देश ही सन 2014 के बाद आजाद उससे हुआ पहले है। दबा रखी थी, सब खा गए। उससे पहले एक तरफा राज चलता था, करप्शन था फुल। उसके बाद ही तो सारी चीजें पिक्चरें निकल निकल के सामने आई है। सूरज भी नहीं निकलता था, चांद भी नहीं निकलता था 14 से पहले। हमारे यहाँ अंधेरा रहता था, लोग जो है पत्ते बांधते थे, खाने को था नहीं। निकलता था पर उसके पीछे का भगवा रंग नहीं दिखता था, अब दिखने लगा है। भगवा को अब जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इतने प्यारे कलर को बदनाम करने का काम किया है, ये भगवा पहन पहन के जो आपराधिक घटनाएं कर रहे हैं आप लोग जो है। हिमायू जी, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, पिक्चरें बना रहे हैं, आपराधिक घटना है, भगवा पहन के। जी हमारे देश के तिरंगे में 3 रंग हैं, 3 क्या 4 रंग हैं। एक तो भगवा, ये जो हिंदू धर्म से जोड़ दिया गया, एक हरा जो मुस्लिम धर्म से जोड़ दिया। आप नहीं जोड़ा होगा, हमने तो नहीं जोड़ा, ना कांग्रेस ने कभी जोड़ा। बताता हूँ कैसे वो जोड़ा गया। हरियाणा किसान का प्रतीक भी माना। सुनिएगा, नहीं ये इंटरनेशनल इशू है। अब सुनिएगा, कांग्रेस राज में जब इंडिया टीम की ड्रेस बननी थी तो ड्रेस में ये आया कि भगवा कलर की ड्रेस हो जाए, कि नहीं 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 भगवा कलर की ड्रेस नहीं, उसमें तो कहीं ना कहीं हमारा जो दूसरा धर्म जो हमें वोटिंग करता है वो नाराज हो जाएगा। तो जो चक्र का रंग होता है नीला, उस रंग की इंडिया टीम की ड्रेस बनाएगी क्रिकेट टीम की। तो धर्म तो शुरुआत से कांग्रेस सरकार देखती हुई आ रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल कहाँ से आ गया भाई? नहीं, अब आपने अपनी बात कह ली। क्या शुभ नाम क्या है बड़े भाई का? शिवम राजवंशी। शिवम भैया, अब सरकार में अधिकतर राज्यों में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, होम मिनिस्टर आपके, तो आप जो है तिरंगे को डिनाइल करके आप बना लो ना, भगवा झंडा करा लो इंटरनेशनल अपना देश का। किसने रोका है आपको? भाई साहब हमने तो आप हमारे बार अपने राष्ट्रीय ध्वज की पहचान थोड़ी ना बदलते रहेंगे। अच्छा, अब हम अरे भाई साहब, अभी तो भाई साहब सर्वधर्म का प्रतीक बन गया तो हम तो उसका भी सम्मान करते हैं। अच्छा, सर्वधर्म का सम्मान करते हैं आप? हम तो सभी धर्म का सम्मान करते हैं। जितनी योजनाएं पास होती है भाई साहब, जो देश के लिए सर्वोपरि होते हैं। जी ऐसे लोगों के लिए नहीं जो अतीक अहमद जैसे लोग होते हैं। आजादी की लड़ाई में किसी एक आरएसएस के नेता का बताना किसने शहीदी थी, किसने शहीद, कौन शहीद हुआ है? अच्छा, चलो मैं इसमें भी आपको बात बता दूं कि जनसंख्या जो हमारे जिन्होंने मेरठ की यूनिवर्सिटी बसाई, ऐसे हमारे वैश्य समाज से ही थे, बल्कि मैं उनका नाम बताता हूँ, कैलाश जी। आप एक बार गूगल भी कर लीजिएगा। कैलाश प्रकाश जी जो थे वो जनसंघ के व्यक्ति थे और स्वतंत्रता के समय उनका बहुत अहम योगदान रहा। और यहाँ तक फांसी हो गई थी उनको। सुनिएगा, सीसीएस यूनिवर्सिटी जो बसाई है वो उन्होंने ही बसाई है। अरे सर, यूनिवर्सिटी छोड़, आप हिंदुस्तान की आजादी में किसी 2 या 4 आरएसएस के लोगों का नाम बता दीजिएगा, किसने देश के लिए आजादी थी? मात्र आरएसएस के लोगों का काम था दलाली करना और पेंशन लेना। हेड के बाद से गोलमाल जी ने आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ी और देश में एक पहचान, एक राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए शाखाओं का निर्माण किया है और उसी के हम लोग प्रतिबिंब आपके सामने बैठे हैं। आरएसएस के कुछ लोगों का नाम जिनका आजादी में योगदान था, शिवम राजवंशी। क्या चीज? हो गया वहाँ पे। शुभम जी दोबारा बोलने की कोशिश करें, शुभम जी दोबारा बताने की कोशिश करें। मिर्जा साहब ये पूछ रहे हैं कि आजादी में किसी आरएसएस के कुछ नेताओं के नाम बताइए, आजादी में योगदान था। मैं भाई साहब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी है नेताओं में, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कैलाश प्रकाश जी, भाई साहब आप गूगल भी कर लीजिए, कोई 4 दिन जेल गए हो, पूछ लीजिएगा। क्या जी? कैलाश प्रकाश क्या पूछ रहे हैं? आप अपने कांग्रेस के पूर्व के नेताओं से भी पूछ हेडगेवार ने क्या किया, सावरकर ने क्या किया? बहुत तारीफें की है कि ऐसे सदियों में काला पानी भी सजा सावरकर को मिली, देश में एकता सावरकर ने किया, ठीक है। हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना करी, देश के लिए लड़े,
लव लेटर भी वो तो कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तो केवल एक ही संगठन हुआ करता था कांग्रेस, उसका भी फूट डालने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीजें में किया। ठीक, आशीष जी, तो सुभाष चंद्र बोस कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी का शपथ पत्र आज भी आगरा कोर्ट में है।